जीवन में हमारे जब दुविधा आती है, कितना ही छोटा एफर्ट हो, वो उस बड़ी दुविधा को हटाने में काम आता है। जब हनुमान जी माता सीता को मिलने पहुंचे, उन्होंने माँ सीता को बताया कि मैं आपको यहाँ से ले चलता हूँ। माता सीता ने उनसे बोला कि मैं चाहता हूँ कि प्रभु श्री राम हमें खुद लेने आए। प्रभु श्री राम के पास जब ये सूचना पहुंची तो उन्होंने मन बना लिया कि लंका पे हमला करना है। पर लंका पे हमला करने के लिए इसी तरह से वो रामेश्वरम तट पे पहुंचे। रामेश्वरम तट से उनको जाना था लंका, पर उनको ये नहीं पता था कि बीच में इतना बड़ा सागर भी है। उस सागर को पार करने में एक छोटी सी कथा है जिसको हम सब लोग भूल जाते हैं। आइए आज उस कथा को हम जानते हैं। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। जब राम जी और उनकी वानर सेना रामेश्वरम तट पे थे तो वो इस पशुपेश में थे कि हम कैसे इतनी बड़ी सेना के साथ इस विशाल सागर को पार करेंगे। तब तक नल वानर, जो कि वानर सेना के एक इंजीनियर थे, उन्होंने बोला कि एक प्रक्रिया है जिससे हम कर सकते हैं। उन्होंने एक पत्थर उठाया और उस पे लिखा राम और उस पत्थर को जल पे डाल दिया। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने देखा कि वो पत्थर पानी में डूबा ही नहीं बल्कि पानी के ऊपर तैरने लगा। उसके बाद शुरू हुआ वो प्रयास जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। लाखों की संख्या में वानर अपने सर पे बड़े बड़े पत्थर उठाए और उस पे राम लिखकर समुद्र में फेंकना शुरू कर दिए। इस पूरी क्रिया को नल दूर से देखने लगे और आगे जा जाके बताने लगे कि कैसे ये पुल और बढ़िया बन सकता है और डायरेक्शन सही है कि नहीं। प्रभु श्री राम भी माता सीता की चिंता में बस बैठे बैठे ये सोचते थे कि जल्दी से जल्दी यह पुल बन जाए। ये मेहनत देखकर धीरे धीरे कई लोग जुटकर जंगल के कई जानवर, भालू या हाथी सब अपने पीठ पर बड़े बड़े पत्थर को लेकर समुद्र में आगे डालने लगे। जैसे जैसे पुल बढ़ता जाता वैसे वैसे समुद्र में आगे राम लिखा हुआ पत्थर, जो कि बस समुद्र में तैर सकता था, वो डालने लगे। और धीरे धीरे वो पुल, जिसको अब राम सेतु बोला जाता है, वो अपना रूप लेने लगा। उस राम सेतु को स्पेस से भी देखा जा सकता है। लेकिन एक छोटी सी कथा जो इन बड़ी कथाओं में कहीं ना कहीं खो गई है। एक छोटी गिलहरी जो ये सब देख रही थी, वो पत्थर उठाने की कोशिश की, वो पत्थर उठा ही नहीं पा रही थी। धीरे धीरे अपने दोनों छोटे छोटे हाथों पर बालू के कुछ कण लेकर बस पानी में डालना शुरू कर दी। वो पुल के मुख तक जाती, डालती, फिर दौड़ के पीछे आती, फिर लेती, फिर जाती। उसके इस छोटे से प्रयास को धीरे धीरे कुछ वानरों ने देखना शुरू किया। एक वानर ने बोला, अरे पगली, ये तुम क्या कर रही हो? उस गिलहरी ने बहुत भोलेपन से उस वानर को बोला कि प्रभु श्री राम को माता सीता से मिलाने के लिए मेरा जितना भी प्रयास हो सकता है वो मैं कर रही हूँ। बगल में ही प्रभु श्री राम ने ये बात उसकी सुन ली और उसको अपने पास बुला के उसके पीठ पर हाथ फेर दिया और उसे आशीर्वाद दिया। आज अगर आप कोई भी गिलहरी देखें तो उसके पीछे एक सफेद रंग की स्ट्राइप बनी रहती है। बोला जाता है प्रभु श्री राम ने जब उस गिलहरी को पीठ पे छुआ था तो उनकी उंगलियों के निशान बन गए थे, जो अभी हर गिलहरी के पीठ पे होते हैं। इस पूरी कहानी से हमें दो चीजें काफी क्लियर होती हैं। पहले, एकजुटता में शक्ति। आपके परिवार का सबसे छोटा सदस्य भी अगर कुछ कर रहा है तो आप उसके मूल भाव को समझिए और उसको आशीर्वाद दीजिए। और दूसरा, जीवन में छोटे प्रयास से ही बड़ी सफलता मिलती है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी।